सीजेपी का आंदोलन भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन नीट पेपर लीक का मुद्दा अब सड़क से निकलकर संसद के रण में पहुंच चुका है। सोमवार को संसद में इस मुद्दे पर फिर जोरदार टकराव के आसार हैं। कांग्रेस सरकार को घेरने की तैयारी में है, तो सरकार भी जवाबी रणनीति के साथ पूरी तरह तैयार है। सवाल यही है कि क्या आंदोलन खत्म होने के बाद संसद का गतिरोध टूटेगा या फिर नीट पर सत्ता और विपक्ष के बीच एक बार फिर से महासंग्राम देखने को मिलेगा। नीट पेपर लीक पर सड़क का आंदोलन भले थम गया हो, जंतर मंतर अब खाली हो चुका है, लेकिन सियासी संग्राम जारी है। कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि पीएम मोदी की माफी तक उसका विरोध खत्म नहीं होगा। ऐसे में सवाल है, क्या सोमवार को भी संसद में टकराव जारी रहेगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि 20 जुलाई से जब से मॉनसून सत्र शुरू हुआ है, नीट पेपर लीक को लेकर चल रहे घमासान से संसद के दोनों ही सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा में 3 घंटे की कार्यवाही भी नहीं चल पाई। अब जब छात्रों का आंदोलन खत्म हो चुका है, कांग्रेस अभी भी इस मुद्दे पर अटैकिंग मोड में है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला है जिसमें 2 मांगों का जिक्र है। उसके पूरा हुए बिना संकेत यही है कि संसद का गतिरोध टूटेगा नहीं। कांग्रेस की पहली डिमांड है छात्रों पर हमला करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो। दूसरी मांग है नरेंद्र मोदी माफी मांगे। यानी नीट पेपर लीक को लेकर कांग्रेस की लड़ाई अभी जारी है। अब महाभारत होगा, कुरुक्षेत्र का मैदान सजेगा और पांडव जीतेंगे। इस कौरी सरकार का अंत होगा। भले ही कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन खत्म हो गया हो, उनकी मांगे मान ली गई हो, लेकिन राहुल अब भी हमलावर हैं। बाकायदा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर राहुल गांधी ने कई सवाल पूछे हैं। छात्रों के खिलाफ पैलेट गन और बल प्रयोग की मंजूरी किसने दी? आखिर इस कार्रवाई का आदेश किसने दिया? क्या सरकार इन सवालों का जवाब देगी और जिम्मेदारी तय होगी? यानी मैसेज क्लियर है, सोमवार को भी संसद में हंगामे के आसार हैं। कल संसद में पेपर लीक के खिलाफ नया बिल आ सकता है। केंद्र सरकार पेपर लीक रोकने के लिए पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 में संशोधन करने जा रही है। पीएम नरेंद्र मोदी के आश्वासन के बाद सोमवार को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह लोकसभा में नया बिल पेश कर सकते हैं, जिसमें सजा और जुर्माने का प्रावधान और सख्त कर दिया गया है। इसके मुताबिक प्रस्तावित प्रावधानों के तहत पेपर लीक कराने वालों को 5 से 10 साल तक की जेल और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। वहीं अगर किसी सर्विस प्रोवाइडर या संगठित गिरोह की संलिप्तता पाई जाती है तो 5 से 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना, परीक्षा का पूरा खर्च वसूलने और 8 साल तक सार्वजनिक परीक्षाओं से प्रतिबंध जैसे कड़े प्रावधान भी शामिल हैं। इसका मकसद पेपर लीक पर लगाम लगाना और परीक्षाओं की निष्पक्षता सुनिश्चित करना है। इसके अंदर एंटी चीटिंग बिल आया था, तो उस समय इनके किसी नेता ने बिल के अंदर भागीदारी नहीं करी, ना कॉमा, ना फुल स्टॉप, ना सेमीकोलन, ना कोई सेंटेंस, एक अक्षर नहीं बोला गया इनसे। अब अपेक्षा करते हैं कि छात्रों की मांग के अनुसार से इस बिल को नए ढंग से पेश किया जा रहा है, इसमें भागीदारी करेंगे और एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का रोल प्ले करेंगे। अब नजरें सोमवार पर टिकी है। एक तरफ विपक्ष नीट पेपर लीक को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है, तो दूसरी तरफ सरकार सख्त कानून के जरिए ये संदेश देना चाहती है कि परीक्षा माफिया के लिए अब कोई राहत नहीं होगी। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या नया बिल संसद का गतिरोध खत्म करेगा या फिर नीट का मुद्दा एक बार फिर सदन में सियासी संग्राम की वजह बनेगा? इसका जवाब अब संसद की कार्यवाही में ही मिलेगा।